हेलो जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में जमा मौज में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। आज मैंने ये ब्लॉग दोपहर 1 बजे से शुरू किया है क्योंकि आज सुबह सुबह आ गई थी बारिश। अभी भी धूप नहीं निकल रही, मौसम ऐसा ही धुंधला धुंधला हो रहा है। सारे कहीं बारिश ही बारिश हो रही है। इधर बरसात की वजह से सर्दी भी बढ़ गई है थोड़ी सी और मैंने ये कल शाम को लिया था बथुआ और पालक लेके आई थी। तो मैंने सोचा काम कुम तो सुबह कर लिया था सारा, फ्री टाइम था तो इनको साफ़ कर देती हूँ। इनको साफ़ करने में टाइम बहुत लगता है तो शाम को तो इतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए अभी साफ़ कर देती हूँ। मेरे पास दरांत नहीं है काटने के लिए, चाकू से ही काटती हूँ। दरांत था लेकिन वो ना मैंने गांव में माँ को दे दिया, मेरी मम्मी ने दिया था। मेरे को काटना नहीं आता तो उससे 1-2 बार मैंने काटा, फिर मैंने हाथ ही चीर लिया साथ उससे, इसलिए फिर मैंने उसमें नहीं काटा कभी भी। साग पालक चीरना ही नहीं आता। फिर मैं गांव में गई ससुराल तो मेरी सास को दे आई थी कि यहाँ पर ऐसे पड़ता फिर रहा है, इसलिए मैं ये सब चाकू से ही काटती हूँ। पालक, बथुआ, मेथी, सरसों जो भी हो वो इसी से काटती हूँ। आज ना लाइट भी नहीं आ रही है बरसात की वजह से, और कल था वीरवार, आज है शुक्रवार। तो कल वीरवार की वजह से कपड़े नहीं धोए थे, कल वाले कपड़े भी पड़े ही हैं और आज वाले भी हैं ही, कपड़े काफ़ी हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ पालक बथुआ साफ़ करूँ, इतने क्या पता लाइट आ जाए तो कपड़े धो दूँगी। धोने तो क्या है, बस मशीन में डालने हैं और निकाल के सुखाने हैं। पर फिर भी नो है कि मौसम ऐसा है कि मशीन में सुखाने के बाद भी सूखते नहीं है तावड़ी से कपड़े, और कपड़े भी ज़्यादा ही हो रहे हैं, कल वीरवार की वजह से नहीं धोए थे। बथुआ पालक साफ़ करने के बाद आके देखा तो आ गई थी लाइट। मैंने डाल दिए थे मशीन में कपड़े, फिर ये सारे कपड़े धो गए। मैंने सोचा इनको फटाफट फटाफट सुखा दूँ। थोड़ी बहुत हल्की हवा चल रही है तो हवा में नो है सूख जाएंगे अभी तो, फिर वरना नहीं सूखेंगे। हवा चल रही है, धूप तो है नहीं आज। एक बार में इतनी 2 बार में कपड़े धुले हैं सारे, एक बार का तो ये मैंने सुखा दिए हैं, एक बार फिर डाल लूँगी ये सुखाने के बाद। फटाफट से इनको सुखा के आती हूँ। बच्चे भी आने वाले हो रहे हैं स्कूल से, इतनी सर्दी में बेचारे जड़ाई मरते आवेंगे कत्ती जड्डा में। ये सूख गए हैं जी मेरे कपड़े। ये रस्सी ना अंदर ही बांध रखी है ताकि बारिश बुरिश में अंदर सुखा दूँ कपड़े। ये मेरा बन गया है साग, मैंने साग चढ़ा दिया था ऊपर से आके नीचे, ये साग तैयार हो गया है। फिर ना पालक मेरे को ज़्यादा लग रहा था तो मैं थोड़ा पालक बचा लिया था। मैंने सोचा कि इसके मैं थोड़े से पकौड़े बना देती हूँ बच्चों के लिए। बारिश भी हो रही है और सर्दी ज़्यादा है, चाय के साथ चाय पकौड़े देती हूँ बच्चों को आज। पकौड़ों का नाम सुन के ना बच्चे भी खुश हो रहे थे, खाना भी नहीं खाया स्कूल से आके, बोले कि आज तो हम पकौड़े ही खाएंगे चाय के साथ। इसलिए मैंने 3:30 के आसपास टाइम हो रहा होगा, ये साग बना दिया एक साइड में और एक साइड में पकौड़े बनाने लग रही हूँ। और सर्दी का मौसम हो, गरम गरम चाय और पकौड़े मिल जाए तो क्या बात है। सर्दी में सब कुछ गरम गरम अच्छा लगता है। वो बोलते हैं ना, सर्दी में कोई हाय कहता है तो भी चाय सुनता है।
चाय रख दूँगी अभी कुक सब्ज़ी हटाकर, क्योंकि सब्ज़ी तो बस बनी गई है। हरा साग बनाया आज मैंने, काफ़ी दिनों के बाद बनाया है, क्योंकि बच्चे तो बहुत कम पसंद करते हैं हरा साग, बस मैं ही खाती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ क्या एक अकेली अपने लिए बनाऊँगी। लेकिन कभी कभी हरा साग भी खाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को भी डांट फटकार के ही खिलाती हूँ, खुश होके तो नहीं खाते हरा साग बच्चा भी। इनको तो आलू मटर गाजर गोभी यही पसंद है, राजमा छोले दाल चावल ये तो मर्जी जितना खा लेते हैं, लेकिन हरा साग कम खाते हैं। और हरा साग सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जी ये बन गए हैं मेरे पकोड़े। चाय आ जाओ आप सब भी, सर्दी के मौसम में लेते हैं चाय पकोड़े का आनंद। ये बच्चों के लिए मैंने लगा दिया है दोनों की। लेकिन हर्षिता की खांसी होने की वजह से वो बोल रही थी कि आज तो थोड़ी फ़र्क है, खांसी में उसके कम है। बोली नहीं खाऊंगी मैं, लेकिन फिर भी मैंने बेटा ये क्या दो खा ले। हम मम्मी बेटा बैठ गए हैं अपनी पलाथी मार के, चाय पकौड़े का आनंद ले रहे हैं दोनों माँ बेटा। चाय पकौड़े खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। फिर हो गया है बर्तनों का अभियान शुरू। फटाफट से इसको रगड़ कर धो के मांज के रख देती हूँ। इस पर ना गैस के निशान पड़ जाते हैं, नीचे से काला हो जाता है ये गैस। पता नहीं क्यों आजकल ना बर्तन काले करने लग गया नीचे से। दूध करती हूँ ना वो पतीला भी नीचे से काला हो जाता है। फटाफट मैं इन बर्तनों को निपटा देती हूँ। ये बच्चों के टिफिन वगैरह सब पड़े ही थे अभी तक। चाय चुई बनाई पकोड़े वकोड़े खाए, इतने हो गए 4:15 के आसपास टाइम हो गया। अब मैं जाऊंगी शाम के टाइम कीड़ियों को दलिया डाल के आती हूँ, कीड़ नगरा जिमाती हूँ वहाँ। उसके बाद गांव में जाऊंगी दूध लेने के लिए, गाँव से दूध लेके आती हूँ। और आज तो बारिश हो रही है, ऐसे ही सारे कहीं बाहर कीचड़ 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 हो रहा होगा, जाने का भी मन नहीं करता, लेकिन दूध तो लेना पड़ेगा। बर्तन निपट गए हैं मेरे सारे, किचन साफ हो गई है, बर्तन धुल गए हैं। ये मैं एक बार कंघी वंगी करके 3:30 हो गए हैं, 4:30 नहीं 4:15 नहीं, ये तो 3:30 हुई हैं अभी। मैंने सोचा 4:15 के आसपास टाइम हो गया। दूध लाकर शाम के टाइम आके ना तुलसी के अंदर दिया बाती लगाने लगी, क्योंकि शाम के टाइम तुलसी में दिया बाती ज़रूर लगानी चाहिए। दूध लेने की तो वहाँ इतनी कीचड़ कीचड़ हो रही थी कि सारे पैरों में सलवार पर इतने छींटे लग गए, कीचड़ गए। आकर ना कपड़े चेंज करे, हाथ मुँह धोए, फिर दिया बाती के लिए आ गई। ये मैंने भोले बाबा बिठा रखे हैं बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तुलसी में और बेलपत्र में रोजाना दिया लगाती हूँ शाम को। कहते हैं ये पौधे सुख समृद्धि और शांति देने वाले होते हैं। मैंने अपनी फटाफट से घर पे आके नीचे पूजा करी, लड्डू गोपाल को भोग लगाया, आ गई हूँ किचन में। बाजरे की रोटी बनाई और साग हो गया है तैयार। आज तो सुबह से बस लग रहे हैं, कभी पकोड़े कभी सरसों का साग बाजरे की रोटी। सही कति जमाची सा आ रहा है। मेरा सारा काम गया है, वो किचन साफ कर दिया है सारा, बच्चों को दूध दे दिया है। कान्हा जी को मैं आ गई हूँ सुलाने के लिए, क्योंकि 8:15 8:30 बजे तक सर्दियों में सुला देती हूँ मैं कान्हा जी को। सर्दी का मौसम है भाई, इनको भी सर्दी लगती है, इसलिए मैंने इनका सारा श्रृंगार उतार दिया है। ये पुष्प चावल वगैरह सुबह चढ़ाती हूँ पूजा के टाइम, वो सब निकाल कर प्लेट में रख दिए हैं। इनका श्रृंगार उतार कर अब इनको सुला दूँगी। ये सोएंगे हमारे ठाकुर जी। ये मैंने इनको कदम कदम बिस्तर बिछा के सुला दिया है, थोड़ी देर इनके चरण दबा दिए और इनको सुलाकर बोलकर राधे राधे